हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 ना देखी हो तो प्लीज़ देख ले ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala." एक एनसीसी कैंप होता है जो रवि की क्लास अटेंड कर रही होती है, तो उनकी क्लास में एक बच्ची होती है जेसी, जो बोलती है व्हाट अ हैवी डाउनपोर। डाउनपोर यानी झरना, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो बोलती है कि कितना विशाल है, कितना बड़ा है, कितनी तेज़ी से गिर रहा है। इसको देखकर मुझे मेरे गाँव की याद आ गई। उसका गाँव कौन सा है? केरला। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. वो बोलती है तुम्हें आना चाहिए और देखना चाहिए कि पानी कैसे वहाँ पे गिरता है, गिरता ही रहता है हर वक्त। कहाँ पे? ग्रीन फील्ड्स में, खेतों में गिरता रहता है। और कोकोनट प्लांटेशंस, जहाँ पे वहाँ पे कोकोनट उगाए जाते हैं, तो वहाँ पे कोकोनट में भी हमेशा पानी आता रहता है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर exclaimed, "We get no rains, we see only kicker and sand as far as the eyes can see." अब हीरा एक और लड़की है जो उन्हीं की क्लास में है, और वो बोलती है कि जहाँ पे मेरा गांव है वहाँ पे तो बारिश होती ही नहीं है, हम लोग बस वहाँ पे किक्कर देखते। किक्कर एक पेड़ की टाइप होती है जो कि डेजर्ट्स में पाई जाती है। वो बोलती है कि जहाँ तक हमारी आइज़ जितनी दूर तक भी देख सके, वो बस सैंड और किक्कर के पेड़ ही देखते हैं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सैड रवि। तो रवि जो होता है वो बोलता है कि तुम इसके अलावा वहाँ पे कैमल्स भी देखते होगे। हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। हीरा बोलती है बस कैमल ही नहीं, अगर तुम हमारे डेजर्ट में आओगे तो वहाँ तुम्हें स्नेक्स, लिजार्ड्स और छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखने को भी मिलेंगे। रवि वॉन्डर्ड, why do the animals, the vegetation and the way people live very from place to place, are they all related to each other? अब रवि जो है वो सोचता है और पूछता है कि जो एनिमल्स और वेजिटेशन होते हैं, जो हर पीपल के अलग अलग रहने के तरीके होते हैं, ये सब क्या डिफरेंट होते हैं हर जगह के, या और ये जब जो डिफरेंट होते हैं ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं? ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। तो उसकी टीचर ने रिप्लाई दिया कि हाँ, ऐसा ही होता है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंडेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, एक दूसरे पर भी डिपेंडेड होते हैं। अब सराउंडिंग्स पे कैसे हो गए? जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम सराउंडिंग्स पे डिपेंड है किस लिए? फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, इन सब के लिए। अब ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है। अब जो जैसे डियर है वो क्या खाता है? प्लांट्स खाता है। This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. अब ये जो रिलेशन है किसके बीच में? लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के बीच में जो रिलेशन होता है उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, and even a small pond. अब जो इकोसिस्टम होता है वो कोई बड़ा रेन फॉरेस्ट भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है, माउंटेन भी, लेक, रिवर, ओशन और कोई छोटा सा पॉन्ड भी हो सकता है। अब बस इसके लिए होना क्या चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड होने चाहिए। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? तो क्या आपको लगता है जहाँ पे रवि खेलता था, जिस पार्क को खुदवा दिया जा रहा था, वो कोई इकोसिस्टम फॉर्म करता था? तो हाँ, वो करता था। अब ग्लॉसरी में देखिए, बगल में है बार्टर सिस्टम।
Barter system. It is a trade in which goods are exchanged without the use of money. तो सी यहाँ पे एक बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक ट्रेड टाइप का होता था जिसमें गुड्स मतलब चीज़ें, जिसमें चीज़ें एक्सचेंज होती थी बिना किसी मनी के। जैसे आप अगर दो व्यक्ति हैं, उन दोनों की मर्ज़ी होगी कि आप मेरा चावल ले लो, मैं आपसे दही लूँगा, तो वो दोनों अब दोनों की मंजूरी के साथ जो है ये चेंज कर लेते थे अपने गुड्स। ह्यूमन एनवायरनमेंट. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. अब जो ह्यूमन है वो इन्वायरमेंट की तरफ आकर्षित होते हैं और उसको अपने नीड के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। Yearly human adapted themselves to the natural surroundings. पहले क्या होता था, जो पहले ह्यूमंस होते थे वो अपने सराउंडिंग्स के जैसे अपने आप को अडेप्ट करते थे, बट अब क्या होने लगा है कि वो अपने आप को अडेप्ट नहीं करते, वो सराउंडिंग्स को ही अडेप्ट कर लेते हैं। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। पहले क्या होता था कि पहले वो क्या करते थे, बहुत सिंपल लाइफ बिताते थे। वो अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी वो सब वो अपने आसपास के नेचर से ही फुलफ़िल कर लेते थे। जैसे उन्हें फ्रूट्स चाहिए होते थे तो वो क्या करते थे, फ्रूट्स तोड़ लेते थे। अब हम लोगों को क्या है, वुड भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, सीधा पेड़ काट दो। With time, needs grew and become more varied. Human learn new ways to use and change environment. जैसे जैसे ये जो टाइम हुआ वो बढ़ता गया तो ह्यूमन में क्या हो गया, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आने लगी, वो न्यू वेज सीखने लगे सब कुछ इन्वायरमेंट को चेंज करने का। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। तो वो क्या करने लगे, वो धीरे धीरे क्रॉप्स उगाना सीखने लगे, एनिमल्स को यूज़ अच्छे से करना सीखे, जैसे कि वो जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनिमल्स का यूज़ करने लगे और एक सेटल लाइफ बिताने लगे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम एंड इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कमर्स डेवलप्ड। अब क्या, वो जो व्हील था वो इन्वेंट हो गया, सरप्लस फूड यानी सरप्लस यानी मोर देन आर नीड, जितना हम चाहते हों, जितना हमें चाहिए उससे कई ज़्यादा फूड वो लोग प्रोड्यूस करने लगे। बार्टर सिस्टम, वो एक्सचेंज करने वाला जो सिस्टम था वो चलने लगा। ये सब जो हो गए डेवलपमेंट आने लगी थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनबेल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब जो ये इंडस्ट्री से धुआं ये सब निकलने लगा, इंडस्ट्रीज़ खड़ी होने लगी, बहुत कुछ चेंज आने लगे। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। जो ट्रांसपोर्टेशन होती है अब वो और तेज़ी से होने लगी थी। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब क्या कम्युनिकेशन कैसे होने लगे, फ़ोन के थ्रू होने लगे, ये पूरे वर्ल्ड में होने लगा था। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या आपने कभी सोचा है कि आप गर्मियों में वाटरमेलन खाना क्यों पसंद करते हैं और ठंडियों में भुने हुए मूंगफली क्यों? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. एक जो परफेक्ट बैलेंस होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. जो ह्यूमन होते हैं उनको एक अच्छे से वे में अपने इन्वायरमेंट को यूज़ करना सीखना चाहिए। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place, seeing Ravi upset at having lost his playground. अब न्यूरी एक लड़की है जो मिज़ोरम से है और वो रवि की ही क्लास में है। वो अपने गांव के बारे में बताती है कि वहाँ पे बहुत ही अच्छी घास है हरी, और वो देखती है कि रवि जो है वो बहुत ही अपसेट है, बहुत ही उदास है अपने प्लेग्राउंड को खोने के दुख में। तो न्यूट्री इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन।
जो न्यूरी होती है वो उसको अपने घर बुलाती है, अपने स्टेट में बुलाती है और बोलती है कि तुम इस वेकेशन में मेरे घर आ सकते हो और मेरे साथ उस प्लेग्राउंड में खेल सकते हो। Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. अब जो रवि की टीचर होती है वो अपने स्टूडेंट्स को बोलती है कि आप कोई लैंडस्केप बनाओ जिसमें हाउसेस और एक्टिविटीज़ हो रही हो पीपल की, जहाँ पे भी वो अपने हॉलीडेज़ में गए हों। बस दैट्स ऑल। अब इसके बाद अब एक्सरसाइजेज है, आप इसको कर ले एक बार खुद से, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये बगल में लेट्स डू एक्टिविटी है। सो थैंक यू।